हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आज मैं ना उनके रोमांटिक थॉट्स भी लूँगी कि रोमांटिकली आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उनके डीप डाउन थॉट्स जो हैंड रिटन मैसेज है मैं वो भी आपको दूंगी, और एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या हो रहेगी मैं आपको ये भी दूंगी। थैंक यू गाइज, आप मेरे हेल्थ के लिए बहुत कंसर्न हो। आप मुझे सजेस्ट करते हो ये करो वो करो, करती हूँ, जिसका नतीजा शायद है कि अभी धीरे धीरे मैं रिकवर हो रही हूँ। और आप देख भी रहे होंगे मेरी आवाज़ से आपको समझ में भी आता होगा कि मेरी काफ़ी खांसी अब कवर हो गई है। तो जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली, और बेहद शुक्रिया आप सभी लोग हमारे फैमिली का हिस्सा बने। और देखिए गाइस, रीडिंग हम निकालते हैं एनर्जी एक्सचेंज के लिए ना। आप शेयर किया कीजिए रीडिंग को, आप कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट के लिए आपको तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बट एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। मैं आपकी एनर्जी से अगली बार बहुत आसानी से कनेक्ट हो पाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, होगी बहुत हमारी बकबक। और अभी शुरू करते हैं रीडिंग के ऊपर। ये कार्ड मुझे क्लींस करना ज़रूरी होता है, जैसे धुआं लगाती हूँ तो थोड़ा हो जाता है वो। मैंने और क्लींस कर लिया उनको। करते हैं आर्कएंजल माइकल को कॉल। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या है। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम एंड कनेक्ट विथ मी। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या है। अगर कोई नॉइज़ आती है तो गाइस जस्ट इग्नोर इट। आपको भी अभी होगी अभी आदत आपको भी। इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो, ये आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये पर्सन समझते ही है आपको। आप एक बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन मुझे लगते हो। अच्छी पोजीशन है आपकी जॉब की, बट इस वक्त ना कोई टावर मोमेंट से ये पर्सन जा रहे हैं। इनको अपने आप को सेव करने में ये पर्सन लगे हैं। आपकी भी खुद की एक अच्छी पोजीशन मुझे लगती है, जॉब में हो आप, अच्छी पोजीशन पे हो, फाइनेंस से रिलेटेड आप कोई जॉब करते हो, जैसे कोई इंश्योरेंस एजेंट हो गए, बैंक में आप काम करते हो अच्छी पोजीशन पे, या फिर एक ऑथोरिटी पोजीशन है, आपकी खुद का एक बिजनेस है, बॉस हो आप, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो। आप दोनों में एक सेपरेशन मोड तो चल रहा है, कुछ लॉस हो आप दोनों के रिलेशनशिप में। लॉस ऑफ रिलेशनशिप में वही ना, ब्रेकअप ही होता है फिर। या फिर अभी भी यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उनके अभी भी ये सिचुएशन वैसे ही चल रही है, बट इस वक्त ना ये पर्सन देखिए यहाँ पे इमोशंस के तो कोई एक ही कार्ड आया, जैसे कि विश फुलफिलमेंट आप हो, बट यहाँ पे पेंटेकल 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 आए हैं, जैसे कि ये पर्सन के दिल दिमाग में से बैठ गया है कि आपका फाइनेंस बहुत अच्छा है। हो सकता है आपने अभी भी कोई काम शुरू किया है, इसमें आपको बहुत तरक्की मिल रही है, एक आपकी अच्छी पोजीशन आपको मिली है, या जॉब में हो तो आपको कहीं पे आपको प्रमोशन मिली है। बट आप दोनों की रिलेशनशिप में एक ब्रेकडाउन डेफिनेटली हुआ है, और अब ये पर्सन ना वहाँ से निकलना चाहते हो। वो जो ब्रेकडाउन हुआ था, ये जो ब्रेकअप हुआ था, उसको ना ये पर्सन रिकवर करना चाहते हैं। मतलब अब उसके आगे आकर आपके साथ एक इस रिलेशनशिप में आगे आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं इस वक्त। हाँ, ये पर्सन यहाँ पे लगता है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, या तो फिर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ शादीशुदा हो, ऑलरेडी मैरिड हो, नहीं तो आप कहीं और मैरिड है, और जिनसे या तो फिर जिनसे आप डील कर रहे हो ये कहीं और मैरिड है। बट इस वक्त ये पर्सन आपकी ब्यूटी देखकर, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको देखकर, आपका कॉन्फिडेंस देखकर, आप फाइनेंशियली आप जिस तरीके से ग्रो हो रहे हो दिन ब दिन,
वो देखकर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको लेकर। मैं खुद भी फील कर पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहती। इस वक्त ये पर्सन बहुत इनसिक्योर और जेलस हो रहे हैं आपको लेकर। हो सकता है आपने कहीं शुरुआत की है, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है इस ब्रेकअप के बाद हो सकता है कि आपने किसी और नए रिश्ते को चांस दिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी मतलब ब्रेकअप के बाद आपने किसी और से शादी कर ली है और अपनी शादीशुदा लाइफ में आप जिस तरीके से ग्रो हो रहे हो, ये देखकर इस पर्सन को बहुत जेलसी हो रही है। और ये पर्सन, सिचुएशन कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, बट आपके साथ ये पर्सन एक रिश्ता फिर से डेवलप करना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ अनबन चल रही थी, बहुत बॉसी नेचर इस पर्सन का रहा हो, या फिर आप खुद भी मुझे थोड़े बॉसी नेचर के लगते हो, सॉरी टू से, बट आप में भी मुझे थोड़ा ईगो लगता है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाते हो, ऐसा भी इस पर्सन को लगता है। हालांकि आप लोगों की केयर करते हो, उनकी वैल्यू करते हो, उनका ख्याल रखते हो, आप ऐसे भी पर्सन हो, बट आपका नेचर थोड़ा रफ और टफ वाला मुझे नेचर लगता है। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा इगोस्टिक आपके साथ रहे हैं पास्ट में, और इन्होंने जो आपकी वैल्यू करनी चाहिए थी वो आपकी की नहीं है पास्ट में। इस वक्त इस पर्सन को ये बातें रियलाइज़ भी हो रही, समझ में आ रही है, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया है इनके सामने। इस पर्सन को ना समझ में तो नहीं आ रहा है कि जाना कैसे है, बट ये पर्सन एक अपनी ही ऊर्जा में चले आ रहे हो, क्योंकि इनको पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ट्स, सॉरी 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। 9 की एनर्जी बहुत आई है यहाँ पे। 9 की एनर्जी क्यों है? अर्केश माइकल प्लीज गाइड मी, 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? इतने मैसेज वो भी सारे देखिए। अब ये पर्सन ना बहुत अकेले हैं इस वक्त। ये पर्सन बहुत पेन में है। इनको आप विश फुलफिलमेंट क्यों लग रहे हो? क्योंकि इनके साथ शायद वही हुआ है जो शायद इन्होंने किया है। अगर ऐसा नहीं है, बट ये जहाँ कहीं भी है, एक टावर मोमेंट मैंने बोला कि इनके लाइफ में कोई टावर मोमेंट चल रहा है, तो ये जो इनके लाइफ में अगर कोई इशू हुआ है तो इस वक्त ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं। और हो सकता है आपने भी इस पर्सन से काफ़ी आजकल डिटैचमेंट रख लिया हो। आप ज़्यादा इस पर्सन से अब ज़्यादा बातें करते नहीं हो, इनको इतना अप्रोच करते नहीं हो। आप भी एक डिस्टेंस रह के, अगर आप कम्युनिकेशन में हो, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, बट मुझे लगता है यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स है ना, एक डिस्टेंस रखकर ही चल रहे हैं। जैसे कि पहले आपको 24 आवर्स इस पर्सन का अटेंशन चाहिए था, अब ऐसा नहीं है। ये बात करते हैं आप ओके विद देम, ये बात नहीं करते आप तभी ओके विद देम। इससे आपकी एनर्जी हो गई है। और ये जो आपका जो नेचर है ना, जिसको कोल्ड बिहेवियर, ये शायद कोल्ड शोल्डर देना, ये पर्सन शायद समझते हो। तो ये समझ के ये पर्सन को लगता है कि शायद इन्होंने आपको लूज़ कर दिया है, इन्होंने आपको मिस कर दिया है। हालांकि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी इतने ट्रॉमा चल रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ही पेनफुल एनर्जी में है। इनके साथ बहुत गंदे तरीके से किसी ने बिट्रे किया है, इनके साथ धोखा हुआ है, इनकी किसी अपने नहीं, इनके साथ बहुत गलत किया है। और ऐसे हार्ड एंड टफ सिचुएशन में इस पर्सन को आती है आपकी याद, क्योंकि ये जैसे जैसे अकेले पड़ते हैं वैसे वैसे इनको आपकी याद सताती है। आप कितने वैल्यूएबल, रिस्पेक्टेबल, केयरिंग पर्सन थे, और आप ऐसे भी इस पर्सन को चाहिए आपसे ये रियूनियन, क्योंकि ये भी एक कार्ड आया था। इस प्यार में इन्होंने आपको अकेला करके छोड़ा था, कभी ये दर्द इन्होंने आपको दिया था। इस तरीके से इन्होंने आपसे बिना बोले रिलेशनशिप से पर्सन कभी निकल गए थे। आपको गोस्ट किया था इस पर्सन ने। किसी को गोस्ट करना, कोल्ड शोल्डर देना कितना बड़ा इमोशनल टॉर्चर होता है, तो ये इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है। और अब ये पर्सन, इनको ये सारी बातें होने के बाद समझ में आता है आपके साथ जो इनका बॉन्डिंग था, रिलेशनशिप था, प्यार था,
अब ये सारी इमोशंस इनके अंदर जागृत हो चुकी है और इस पर्सन को अब आपसे यूनियन करना है, क्योंकि अब इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी आप है ना, जी आप दोनों में आर्गुमेंट तो बहुत हो गए हैं और अभी भी शायद हुए हैं, अभी हाल ही में आप दोनों में आर्गुमेंट हुए हैं। बट ये पर्सन ना हैरान है, क्योंकि देखिए आपने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं ना, मुझे स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हुए हैं, इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है और आपका कोई अवेकनिंग हुआ है। आप कोई ऐसे कोई टैरोट का रीडर हो चुके हो, हीलर हो चुके हो, एक सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हो। अपने नॉलेज के कारण, अपनी विजडम के कारण आपकी एक इमेज आ रही है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। और यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, इन्होंने जहाँ कहीं भी हाथ डाला है, जहाँ कहीं भी अपना काम शुरू किया है, वहाँ पे इनको लॉट ऑफ सक्सेस मिली है, लॉट ऑफ इनको ह्यूज सक्सेस मिला है। नहीं तो ये सक्सेस इनके मिलने की राह पे। हालांकि आपके राह में कंपटीशन बहुत है, बट आप अपनी सूझबूझ, अपनी इंट्यूशन से, अपनी विजडम से ये सारी बातें कंप्लीटली मतलब इन सारे कंपटीशन को आप हरा कर आगे जाएंगे। आपका कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जितना मैं देख पा रही हूँ। एम्पेरर की एनर्जी क्यों है? आपका फ्यूचर भी बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे, आपका इंडिविजुअल फ्यूचर मैं बोल रही हूँ, रिलेशनशिप नहीं। एम्पेरर की एनर्जी क्यों है एंजल? मुझे लगता है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं ना, ये मैरिड कनेक्शन में है और आप कंफ्यूज बहुत हो। इस पर्सन के एनर्जी में मैं देखूं तो ये आपको तो ये मानते हैं इंट्यूटिव हो, आप समझदार हो, सब कुछ हो, या तो ये पर्सन खुद कहीं और मैरिड है और अब ये पर्सन ना एक आपको लेकर एक डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि आपको अप्रोच किस तरीके से करे या फिर इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाए। हो सकता है मेरे जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन, इनके फैमिली के हाउस होल्डिंग पर्सन हो, इनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारियाँ, इनके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये खुद एक ऑथोरिटी पोजीशन पे होने के कारण ये पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। ऐसा नहीं है तो इनके फैमिली में इनके जो कोई हाउस होल्डिंग पर्सन है, जैसे इनके फादर हो गए, इनके मदर हो गए, शायद ये आपके रिश्ते को मान नहीं रहे और यहाँ से इनके लिए इनका कन्फ्यूज़न बढ़ता जा रहा है आपके पर्सन का कि इनको फैमिली की किस तरह से मनाएं और किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए। एक एम्परर की एनर्जी लगती है, या तो मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है ये खुद एक एम्परर एनर्जी में, नहीं तो इनके फैमिली में कोई एक एम्परर फिगर है, फादर फिगर है जो बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, जिनके सामने शायद इनके पर्सन के भी नहीं चलते, आपके पर्सन के भी नहीं चलते। और अगर इनकी खुद की फैमिली है तो वहाँ पे तो ये डिसीजन, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते इनके तो ये होता ही है, इतने आसानी से डिसीजन लेना इनके लिए नहीं पॉसिबल है। क्वीन ऑफ सोर्स आया है गाइस, जहाँ पे टावर को क्लेरिफाई कर रहा है, एंड 8 ऑफ वैंड्स। जी देखिए, आप दोनों में कम्युनिकेशन, मैंने बोला है आप दोनों में कम्युनिकेशन हुआ है, कुछ आर्गुमेंट हुई है, हार्श कम्युनिकेशन हुआ है, जिसकी वजह से या तो अभी हुआ है नहीं तो रिसेंट पास्ट में हुआ है, बहुत हार्श कम्युनिकेशन आप दोनों में हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को डिटैच करके रखा है, कट करके रखा है। और इस वक्त आपने इनको डिटैच करके रखा और आप देखिए, आप ना इस वक्त आप अपना फाइनेंस के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा है और आप अभी इस इमोशन फुल आप नहीं बनने वाले। पहले जब आप बनते थे आप ऐसे नहीं बनने वाले, आप अपनी इंटेलिजेंस से काम कर रहे हो। मतलब आपको पता है कि रिलेशनशिप में आपको कहाँ तक बहना है, कहाँ तक देना है, कितना देना है, इक्वल गिव एंड टेक, ये सारी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी है। पहले इनको बहुत, इस पर्सन को बड़ा आसान था, आप एक इमोशनली अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन थे। आप अभी भी प्यार करते हो, बट अब जो प्यार करते हो ना आप, तो अपने ऊपर पहले ज़्यादा फोकस करते हो, बाद में आप लोगों को देते हो। तो ये जो आप में इंटेलिजेंस आ चुका है ना, इसकी वजह से इस पर्सन को तो दिक्कत डेफिनेटली हो रही है। और जो हार्श कम्युनिकेशन आप दोनों में हुआ है, मुझे लगता है इसी वजह से एक टावर मोमेंट, एक टेम्पररी ब्रेकअप आप दोनों में जैसे कुछ हुआ है।
और शायद इस टावर मोमेंट को भरने के लिए शायद अब ये पर्सन अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है इसके बाद आपने डिटैच करने के बाद ये पर्सन ने वापस आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया हो। एक्शन ये लेना चाहते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि एक्शन मोमेंट पर टावर आया है या फिर टावर के बाद कोई एक्शन लेना चाहता है। ये दोनों बातें हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए। जब इनके एक्शन मोमेंट पे कोई टावर मोमेंट आए, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ तो सिनेरियो चल रहा है जिसकी वजह से इनके एक्शन लेते लेते ही रह गए हैं। नहीं तो इसके बाद मतलब हार्श कम्युनिकेशन के बाद मेरे काफ़ी जो दर्शक है इन्होंने इनको डिटैच करके रख दिया है। अब ये पर्सन को ना बैलेंस करना है इस रिश्ते को। सेवन ऑफ हैंड्स का एनर्जी बहुत ही सेफली ये पर्सन आना चाहते हैं, क्योंकि इनको चाहिए बैलेंस। आपके साथ इस रिश्ते में इनको बैलेंस बना के रखना है। हो सकता है ये पर्सन को कंपेयर भी कर रहे हैं इनके लाइफ में, अगर इनके फैमिली है या फिर ऑलरेडी मैरिड है किसी से, तो यहाँ पे कंपेयर भी चल रहा है। ये भी बात लग रही है आपने और उनमें। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी हाँ, आइसोलेशन मोड में है। आपने भी अपने आप को अकेला जी आइसोलेशन मोड में ये पर्सन थे अब तक। ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं। आप बोलते कि ब्लॉक किया है तो कैसे, तो काफ़ी सारे नंबर होते, काफ़ी सारे ज़रिए होते हैं स्टॉक करने के लिए। इनके खुद का फ़ोन, इनके फ्रेंड्स का फ़ोन, वहाँ से आपको स्टॉक किया जा रहा है और इनको शायद कोई रास्ता निकल गया है। सेवन ऑफ हैंड्स और उसके बाद हर्मिट आता है, तो डेफिनेटली एक एनर्जी पिक आउट होती है कि ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसा रास्ता जहाँ से सारी बातें सेफली रहे, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और आपका रिश्ता भी अच्छे से जाए। और ये कॉन्फिडेंटली आती हुई तो दिख रही है पर्सन आपके पास। मेरे कुछ व्यूअर्स को तो मुझे लगता है मैरिज कमिटमेंट मिल जाएगी इनसे। जी हेरोफेंट भी आया है, यहाँ पे 2 ऑफ कप भी आया है। ये यूनियन है, कुछ भी हुआ है पास्ट में और या फिर रिसेंट पास्ट में, अभी हाल ही में, बट इसके बाद भी यूनियन तो होता हुआ मुझे दिख रहा है। मेरे काफ़ी सारे जो दर्शक हैं इनके ब्रेकअप के बाद अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन शुरू हो गया है। जिन्होंने डिटैच करके रखा था, नो कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन में जो पर्सन थे, इनका कम्युनिकेशन वापस से स्टार्ट हुआ है और आपकी ओर से भी इनकी ओर से रिलेशनशिप को बैलेंस करने की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे यूनियन भी तो हुआ है गाइस आप दोनों में, या फिर लोगों को, काफ़ी सारे मेरे दर्शक हैं उनको है ना मैरिज कमिटमेंट की मिली है, मैरिज के लिए कमिटमेंट दिया है किसी ने, या फिर ये बात चल रही है। नैना पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड मी। नैना पेंटेकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल एंड स्ट्रेंथ। यस, आपका तो ऑरा ही चेंज हो गया है। आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, कॉन्फिडेंट हो और फाइनेंस आपका बड़ा अच्छा ग्रो हो रहा है। अपनी ब्यूटी भी, आप आजकल ब्यूटी के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो। यहाँ पे मुझे लगता है किसी ने अपना हेयर कट करवाया है, किसी ने नए ड्रेस की शॉपिंग की है, अभी अभी हाल ही में किसी ने अपना फेशियल जैसा ऐसा कुछ किया है, किसी ने अपने लिए पेट रखे हो, जैसे कोई बर्ड रखे हो। ऐसी एक एनर्जी मुझे आ रही है। इंटीट्यू तो आप बहुत हो गए हो। 4 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? और आप पेंटेकल की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड में। अरे यहाँ पे मैंने क्या कुछ तो एक तो देखा मैंने, कौन सा कार्ड था भाई? ये अनफोल्ड हुआ है। और आप पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, यहाँ पे हीलिंग चल रही है, बहुत चल रही है। पर्सन आपको लेके बहुत ही फिजिकली इनका अट्रैक्शन हो रहा है। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है गाइस, प्यार भी हो रहा है यहाँ पे ना। या तो आपने अपने ऊपर बहुत हीलिंग की है, कोई काम तो आपने ऊपर बहुत किया, स्पिरिचुअल वर्क आपने ऊपर किया है, या तो आपने खुद के लिए किसी से स्पेल करवाए हैं, खुद के लिए हीलिंग करवाई है, या तो आपने खुद की हीलिंग खुद की है।
तो यस, इसके बाद आपने अपने आप को बैलेंस तो कर लिया है। अब इस पर्सन की भी कुछ ऐसी हालात है, शायद इनकी भी थ्रू नेचुरली कुछ हीलिंग हुई है, क्योंकि टावर मोमेंट के बाद उनको अवेकनिंग होना, उनको रियलाइज़ होना, दैट इज़ आल्सो वन काइंड ऑफ फीलिंग। इनसिक्योर तो बहुत ही है पर्सन, आपको लेट गो तो नहीं करेंगे, ये आपको तो नहीं छोड़ना चाहते। कुछ भी हो जाए ये तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। इन्होंने आपके लिए एक्शन लेना अभी शायद किसी किसी के पर्सन की तो शुरू भी हो गई हो सकता है ये वीडियो देख रहे हैं आप तभी आपको मैसेज आ गया हो, या फिर इससे तुरंत बाद आपको मैसेज आ जाए, क्योंकि ये पर्सन कंप्लीट अपने एक्शन मोड में तो है। अब ये प्यार के साथ भी आ रहे हैं, इनके मन में ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको एक फिजिकल डिज़ायर हो रही है, ऐसा नहीं है। इस पर्सन के मन में जेन्युइन आपके लिए लव भी है। ये सब पेंटिकल की एनर्जी क्यों है एंजल? अगेन हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्ट स्पिरिचुअल कपल मुझे लग रहे हो आप। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एट ऑफ कप है। इमोशनल विड्रॉ शायद आपने किया है इस रिश्ते से, आप निकल गए हो। मैंने बोला ना कि आप अब इनको ज़्यादा चेस नहीं कर रहे हो, आप इनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो। आप खुद एक अपनी वैल्यू में आपकी नॉलेज में आप आ चुके हो, अपनी विजडम में आ चुके हो, और आपके पीछे पीछे ये पर्सन की भी सेम प्रोसेस चल रही है। आप हाई प्रीस्टेस में हो, ये पर्सन हाई प्रीस्ट में आ चुके हैं। ये अपना तो फोकस आपकी ओर डाल रहे हैं, ये धीरे धीरे टूवर्ड्स योर एक्शन ले रही। हालांकि इनके एक्शन देखिए, ये सोच तो बहुत फास्ट है, बट इनका जो फिजिकल एक्शन है ना वो स्लो है, क्योंकि हो सकता है अब इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि एक टावर मोमेंट में मैंने देखा है, 10 ऑफ सोर्स भी देखा है, तो इनके लाइफ में सब कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो चल रही हैं। बावजूद इसके इस पर्सन के मन में आपके लिए जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है, वो तो कम नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ अब तो इस पर्सन के मन में आपके लिए वैल्यू भी है, एक रिस्पेक्ट भी है। ये पर्सन अब समझ रहे हैं, शायद किसी किसी के पर्सन यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है ये भी समझ चुके हैं। इनको भी कुछ ना कुछ डाउनलोड हुए है यूनिवर्स की ओर से। बट अभी एक नई शुरुआत आपके साथ ये पर्सन करना चाहते हैं, और इस शुरुआत में ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। 22 मिनट सिर्फ करंट एनर्जी में ही गए। पता नहीं आज किसके लिए इतने डीप मैसेज आने थे। कोई बहुत ज़्यादा परेशान है अपने पर्सन को लेकर। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का। 7 ऑफ पेंटिकल्स पे एनर्जी छुट्टी थी हमारी, शुरुआत वही है। मैंने बोला ना बहुत स्लो है ये पर्सन। मुझे रिकन्सिलेशन दिख रहा है, रियूनियन दिख रहा है। अगेन 7 ऑफ फैंड्स, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर आने वाली एनर्जी है। हो सकता है डिसीजन इतना पावरफुल ना हो, काम कर रहे हैं ये पर्सन अपने वर्क के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। जी, और रिलेशनशिप के ऊपर भी, इसीलिए प्रपोज कर रहे हैं। आती हुई तो दिख रही, मैंने बोला ना विश फुलफिलमेंट, यहाँ पे भी इस डेक में भी आया है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट होगा इस। जी हाँ, ये तो छोड़ के तो गए थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए आप। डिवाइन खुद आपकी शायद यूनियन, आपका सब कुछ डिवाइन खुद ही देख रही क्या। शायद मेरे जो दर्शक है उन्होंने सरेंडर किया है, इसीलिए डिवाइन को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। 3 ऑफ सोर्स, जी लास्ट वाले ने भाई, यहाँ तक तो एनर्जी इतनी अच्छी थी, अब ये दिल क्यों तोड़ेंगे, देखते हैं। पेज ऑफ सोर्स, जी आपको जो छोड़ के चला गया था ना गाइज, देखिए यहाँ पे 2 मैसेज आए, क्योंकि अगर ये कार्ड नहीं आता तो एनर्जी बड़ी अच्छी जा रही थी कि डिवाइन की हेल्प से आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, या फिर डिवाइन टाइम कुछ आपकी रिलेशनशिप में आगे होगा, जिसकी वजह से हो सकता है या तो आपका या तो आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक होगा। मैक्सिमम चांसेस मुझे आपके लग रहे हैं। सॉरी टू से जो मुझे मैसेज आ रहे हैं मैं वो आपको दे रही हूँ। अप्रोच भी करेंगे, इनकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका यूनियन होने के बाद आप जाएंगे, आप कहीं घूमने जाएंगे, इनके साथ डेट पे जाएंगे। ये रिलेशनशिप कुछ हद तक एक सेफ्टी जोन में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। बट यहाँ पे वापस हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा दौर आए कि इनको वापस जाना पड़े, क्योंकि शायद ये डिवाइन कॉल होगा। इनका फाइनेंस की वजह से शायद ये पर्सन जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं फॉरेन से या फिर दूर से कहीं अपॉर्चुनिटी आएगी
और इसीलिए ये पर्सन आपको छोड़ के जाएंगे। सुना पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? ये फाइनेंशियल कोई लॉस मुझे आपका होता हुआ दिख रहा है। इनका नेगोशिएशन टुवर्ड्स वे में शायद इनका कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर अगर आप इस पर्सन को फाइनेंशियली हेल्प करते हो तो आपके लिए ये लॉस हो सकता है। एक लॉस के बाद आपको अकेलापन मिलेगा। फाइनेंस संभाल के रखिए, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे कोई इमोशंस के कार्ड आए नहीं। वहाँ पे डेफिनेट टू आप कप की एनर्जी थी, क्योंकि कप की एनर्जी मुझे आई थी। प्यार इस पर्सन के मन में था आपके लिए, बट मुझे लगता है आगे चलकर एक फाइनेंशियल लॉस मुझे होता हुआ दिख रहा है, या तो इस पर्सन की वजह से या तो इस पर्सन का खुद। थ्री ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी गाइस, थोड़ा संभल के ही रहिए जी। प्यार व्यार अपनी जगह है, चीटिंग वीटिंग अपनी जगह है। ये पर्सन आपको चीट करेंगे गाइस, छोड़ के जाएंगे का क्लियर कट मैसेज आ रही है गाइस। मैं क्या करूँ ना, आपका ही फाइनेंशियल लॉस होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स है, यहाँ पे 8 ऑफ कप है, क्वीन ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ सोर्स है। चीट करके ये पर्सन आपको जाएंगे, आपको डिटैच करके रखेंगे। संभल के, बिल्कुल संभल के। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी की ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग दिखनी है गाइस। आपको गाइडेंस मिले, इतना ही मेरा उद्देश्य, और कुछ भी नहीं है। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी की एंजल। क्वीन ऑफ हैंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्स। जी हाँ, ये पर आपको लेकर इस पर्सन को मुझे लगता है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और ये पर्सन आपके लिए एक्शन इसलिए लेंगे, ये पर्सन आपके पास इसलिए आएंगे क्योंकि आप खुद एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हो। आपके हाथ में कोई एक रूल है, कोई एक पावर है। आप एक बॉसी लेडी या फिर एक बॉसी पर्सन हो। आप रूल करते हो लोगों को, एक कॉन्फिडेंस है आप में। आप बहुत स्ट्रांग हो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली, और आपका फिजिक भी बहुत अच्छा है। 8 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी की है एंजल। द स्टार। जी, आपको ये अप्रोच तो करेंगे, डेफिनेटली पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पे अगेन नाइट ऑफ कप की एनर्जी, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, एक सितारा ये पर्सन आपको समझते हैं। आप फेमस हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। मुझे बार बार यही नजर आ रही है, आप फेमस पर्सनैलिटी हो। आपकी एक बोलते हैं ना, एक अट्रैक्टिव पर्सन आप हो, एक मैग्नेटिक पर्सन आप हो, और जिससे आपसे जुड़ के इनकी सारी तो विश फुलफिलमेंट वैसे ही फुलफिल होने वाली है। इसीलिए ये पर्सन जुड़ रहे हैं आपके। फाइनेंस से मुझे मैक्सिमम लग रहा है, आप फाइनेंस का आपका बहुत अच्छा चल रहा है। ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, बट मैं आपको बोलूँगी कि अब आपको नापना और तोलना दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे समझ के इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करना है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? क्योंकि मैनिपुलेटिव ये पर्सन बहुत है। मैंने बोला ना, आप इनके लिए विक्ट्री हो। इनकी हर विक्ट्री का प्रमाण आपसे इनको मिलता है। इनकी हर विक्ट्री का बोलते ना कंप्लीट सोर्स, या फिर इनकी हर विक्ट्री कंप्लीट आपको लेकर ही होती है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन मुझे लगते हो। आपकी एक ऊर्जा है, आपका एक ऑरा है, आपकी एक पावर है। आप बहुत स्ट्रांग हो, और इसीलिए इनकी विक्ट्री आपसे जुड़ी है। जी, इनको बैलेंस कौन कर सकता है? आप। इनकी विश फुलफिलमेंट कौन कर सकता है? आप। इनका फाइनेंस अच्छा कौन कर सकता है? आप। अगेन 8 ऑफ पेंटेकल्स, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटेकल्स एंड स्टार, अगेन विश फुलफिलमेंट एंड पेंटेकल्स का एनर्जी, इसीलिए अप्रोच किया जा रहा है। यहाँ पे बैलेंस क्यों किया जा रहा है? विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि अगेन 8 ऑफ पेंटेकल्स। यस, आपके साथ जुड़ने में इनका पेंटेकल भी अच्छा जाता है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। पेंटेकल्स ही मुझे आ रहे हैं, पता नहीं किसके लिए एनर्जी जा रही। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी, हर कार्ड चिक चिक की मुझे बोल रहा है, और मैं आपको हर बार ये बात बोल रही हूँ। इतनी क्लियर कट मैसेज दे रहे। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। 6 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप।
बाद में ये पर्सन जाएंगे आपको छोड़कर, अकेला कर आपको इस रिलेशनशिप में वापस अकेलापन ही मिलेगा। जजमेंट की एनर्जी क्यों है एंजल? जजमेंट की एनर्जी इसीलिए एस ऑफ पेंटेकल्स। यस जी, बहुत मैं बोले एक डिवाइन टाइम तो होगी, फिर डिवाइन को तो इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई इतना फ़ायदा उठा रहा है ना, तो डिवाइन इंटरफेयर करेंगे, आपको बैलेंस की एनर्जी में लाएंगे। आपको डिवाइन से समझाया जाएगा कि आपको अपना पेंटेकल किस तरह से बैलेंस करना है और अपनी लाइफ में नई शुरुआत कैसी करनी है। ये जजमेंट मुझे आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। अब आपके फेवर में आएगा तो कहीं ना कहीं अगर आप इस पर्सन से बहुत इमोशनली जुड़ चुके हो तो शायद डिवाइन का ऐसा फैसला रहेगा आपके लिए कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपको इस पर्सन से डिटैच होना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, और शायद वो दर्द आपको होगा क्योंकि आपको बैलेंस करना है अपना पेंटेकल। क्यों पेंटेकल और किंग ऑफ पेंटेकल दोनों आए हैं गाइस, इसीलिए मुझे लगा। अब इस पर्सन की वजह क्या लग रही है ना, ये पर्सन मुझे डेफिनेटली लगता है कि कार्मिक में बहुत फंसा है। एक्चुअली मैं इस पर्सन की खुद की भी सोल ग्रोथ में देखती हूँ, ये पर्सन भी मैं सोल वाइज में अगर मैंने जाना है करंट एनर्जी में, तो मुझे ये पर्सन भी खुद एक अवेकन पर्सन ही लगा है। बट अगर इसके बाद भी इस पर्सन की कुछ हरकतें ऐसी है तो डेफिनेटली ये पर्सन किसी कार्मिक में उलझा हुआ है, किसी कार्मिक के इफेक्ट में ये पर्सन है। इसीलिए शायद ये चीज़ें आपके साथ हो रही है इस पर्सन के माध्यम से, क्योंकि आपका भी दिल गवारा नहीं करता है कि ये पर्सन ऐसा कर सकता है। बट अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे का भी हिडन सीक्रेट मुझे वो लग रहा है। अभी मैंने आपके पर्सन की तो डिटेल एनर्जी निकाली नहीं है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने टूवर्ड्स एनर्जी निकाली, बट इतनी एनर्जी में कैच कर पा रही हूँ। जी, आपके पेंटेकल्स के लिए आपको बहुत झगड़ा करना पड़ेगा, संघर्ष है, झगड़े हैं जी, रिकन्सिलेशन, और उसको ही बोल रहे बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे 7 ऑफ कप है। हार्ट ब्रेक आपको होगा गाइस, ये यूनियन में ही मुझे लगता है कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में और भी ऑप्शंस है, शायद आपको पता चल जाएगा। प्यार आपसे ये पर्सन डेफिनेटली करते हैं, बट इस पर्सन के लाइफ में जो ऑप्शंस है जो शायद आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब इनके पेरेंट्स हो सकते, सिबलिंग हो सकते, या फिर और कोई लव ऑप्शन भी हो सकते हैं, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा और शायद इसीलिए आपका हार्ट ब्रेक होगा। ये पर्सन अपने लाइफ में आगे इनके लाइफ में जो ऑप्शंस है इनको ज़्यादा इनसे मिलना जुलना करेंगे, इनके साथ घूमेंगे, इनके साथ सारा एंजॉयमेंट करेंगे। ये हार्ट ब्रेक मुझे आपको वहीं से दिख रहा है। स्टॉक तो करेंगे ये पर्सन आगे भी। तो ये है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। मैं इनके रोमांटिक मैसेज तो लेने वाली थी, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं निकालूंगी इनके रोमांटिक मैसेज। मुझे ना लगता है कि मैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक में ये लेती हूँ कि इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर, क्योंकि अब मुझे ये इंटेंशन आ रही है कि मैं इनकी इंटेंशन जान लूँ। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी, जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के इंटेंशंस, हिडन फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स हिम क्या है, ये किस लिए इनको अप्रोच कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक वही एनर्जी दे रहे हैं गाइस, इनके इंटेंशन तो ठीक नहीं है। प्यार आपको करने वाले लोग मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन लाइफ में बचा है। देखिए क्या अच्छा हो ना, मैंने निकाल लिए। शायद आपको भी देखिए यहाँ पे चीटिंग है, सेपरेशन है, हीलिंग है, छोड़ जाएगा, आपको बर्डन ही इस रिलेशनशिप में क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी, जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे, इनके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको इंट्यूटिवली आपको भी पता है ये बात है। जी, आपको बहुत पेन मिलने वाला है। मैं बोलूँगी गाइस कि अगर आप इनके साथ शादीशुदा है ना, तो आपको बहुत सोच समझ के काम लेना पड़ेगा। बिल्कुल भी अपने इमोशंस और अपना मनी इन्वेस्ट मत कीजिए इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि ये अंत में आपको धोखा ही देगा। अच्छे से नहीं आ रहे, एक ही कार्ड चाहिए मुझे आर्कएंजल, लास्ट वाला कार्ड। क्या है इनकी हिडन इंटेंशन? जी, बहुत सेफली खेलते हैं पर्सन,
जी, अकेलापन देंगे। एक भी कार्ड इनके ट्रू इंटेंशन में आपके लिए जेन्युइन आए नहीं। क्या बोलूँ मैं, समझ गए हैं आप। आपका हार्ट ब्रेक होगा गाइस। यहाँ पे आपको तो बहुत सारे हेल्थ इशू भी मुझे होते दिख रहे हैं। पेंटेकल्स के ऊपर ध्यान रखिए अपना। बहुत ज़्यादा बर्डन ये पर्सन देके आपको छोड़ के जाएंगे। वापिस ये पर्सन चीटिंग करेंगे। ही इज़ अ चीटर। इनके लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है। आपको पता है नहीं पता है पता नहीं, बोला जाएगा आपके उनके साथ रिश्ता टूटा है, टूटा नहीं है, उनको लेके चल रहे। टू ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी थी। ये बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है, बहुत ही दिमाग से चलते हैं। दिमाग से आपका यूज़ किया जा रहा है। इंट्यूटिवली आपको पता है। अपनी इंट्यूशन यूज़ कीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ऑलरेडी कमिटमेंट में हो तो आपके लिए इतनी तो होशियारी बरतनी पड़ेगी। और अगर आपको पॉसिबल है तो मैं सलाह दूंगी आपको कि आप किसी नए रिश्ते के बारे में सोचिए। यहाँ पे कमेंट आया था कि न्यू लव के बारे में। यस, मैं न्यू लव के बारे में एक सेपरेट वीडियो निकालूंगी आपके लिए। आज ही निकालने वाली थी, बट पता नहीं इन मौके पे मुझे लगा कि शायद किसी के लिए करंट एनर्जी निकाल लो। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए? जी, रोमांस है आपके लाइफ में। बिग हैप्पी चेंजेस भी है, रोमांस है। हेल्पफुल पीपल, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मेडिटेशन, जी आप अपने आप को मेडिटेशन कीजिए। अब यहाँ पे ना आपके लिए मैंने मैसेज ऐसे दिए हैं और नो नीड टू वरी एंजल बोल रहे हैं। अब हम लोग ना, मैं इसको क्लेरिफाई करती हूँ। रोमांस, अगर ये पर्सन इतने टॉक्सिक है, चीटर है, तो रोमांस कैसे आएगा? प्लीज़ गाइड मी। जी, आप अपने कम्युनिकेशन का वेपन बना के इस पर्सन को पकड़ सकते हो। अपना फाइनेंस अगर प्रोटेक्ट कर लेते हो आप, और अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल इंटेलिजेंटली आप कम्युनिकेट करते हो इस पर्सन से, और अपने फाइनेंस को प्रोटेक्ट करते हो, देन आपके लाइफ में रोमांस आ सकता है। मैंने बोला ना गाइस, नापना और तोलना आपको करना है। बिग हैप्पी चेंजेस क्यों आ रहे, किस तरीके से, कौन से बिग हैप्पी चेंजेस? जी हाँ, यहाँ पे आपको ना कोई इनडायरेक्टली, जी लाइफ में आपके ऑप्शंस भी है और किसी ऑप्शन से आपको अप्रोच किया जाएगा। ये पर्सन आपसे कनेक्शन में है, आप अनजान है इस पर्सन से, और ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी जो आपके लाइफ में एक हैप्पी चेंजेस लाएगी। मैंने बोला न्यू लव मुझे लगता है फिर ऑलरेडी, या फिर आप इस पर्सन के कनेक्शन में हो, आपको पता नहीं है, पर शायद हो सकता है आप इस पर्सन के सीक्रेट क्रश हो। हेल्पफुल पीपल, यहाँ पे रिकन्सिलेशन की भी एनर्जी। जी हाँ, ये आपके फ्रेंड सर्कल से ये पर्सन है, आप मिलते हो इस पर्सन से। हेल्पफुल पीपल, मिसिंग एनर्जी में नहीं रहना है आपको, क्योंकि ये एनर्जी आपको लो डाउन करती है। आपको चैरिटी करनी है, लोगों की मदद करनी है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, जो ऑफ वैंड्स। जी हाँ, जजमेंट होगा डिवाइन टाइम पे आपके लाइफ में। आप जिस खुशी का वेट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। आप लोगों की हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जी हाँ, माफ़ी मिलेगी। अपने आप को पीस में लाओ, अपने आप को बैलेंस कीजिए, तो देखिए आपको माफ़ी मिलेगी। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे के मैजिशियन, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा, आपको प्रपोज मिलेगा। ये एक टावर मोमेंट डेफिनेटली है यहाँ पे। टावर मोमेंट कौन सा है? जी हाँ, जो एक टॉक्सिक पर्सन है आपके लाइफ में डेफिनेटली वो जाएगा, और एक नया लव भी है, या फिर इस पर्सन का ही खुद का ट्रांसफॉर्मेशन होकर आएगा। बट इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन होने तक आपको इस पर्सन की किसी इमोशंस में बहना नहीं है। आपको खुद ही इस चीज़ को, और आपको अपना बहुत दिमाग यूज़ करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के साथ आपको, अगर आपको रहना है तो। नहीं तो अदर ऑलरेडी मुझे लगता है आपके लाइफ में ऑप्शंस है, आप उनके बारे में सोच सकते हो
जिन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे वेटिंग की भी एनर्जी आई है। तब तक आपको मिसिंग एनर्जी में नहीं रहना है, आपको ब्रिजेस में नहीं रहना है, अपने आपको विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं रहना है। विक्टिम मेंटेलिटी में रहने से अच्छा है अपने आप को स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनाओ, अपने आप को एक वेपन बनाओ। तो ये थी गाइस आज की एनर्जी आपको कैसी लगी डेफिनेटली आप मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।